नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश में आज शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में वोटिंग में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। आज 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटर्स ने ईवीएम का बटन दबाकर उम्मीदवारों की किस्मत कैद कर दी है। बता दें कि वैसे तो दूसरे चरण में 89 सीट पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा। तो देखिए, दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वालों में केरल के वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर चुनावी मैदान में है। शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश और बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या चुनावी मैदान में। राजस्थान के कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय मैदान में हैं। तो वोटर्स ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। वहीं तीसरे चरण के लिए यूपी में कुल 10 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अब 104 उम्मीदवार ही बाकी बचे हैं। इस चरण के लिए कुल 10 सीटों पर 182 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन 78 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। और देखिए, इसी बीच प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी चुनावी रैली को जारी रखा। जब एक तरफ देश में दूसरे चरण के मतदान चल रहे थे, उसी दौरान तीसरे चरण में होने वाले मतदान क्षेत्रों में नेताओं ने चुनावी रैलियां की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के साथ साथ कांग्रेस ने भी जनसभा कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और नई लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई, जो थम चुकी है। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। बात करें पहले चरण की, तो इस बार पहले चरण के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। 1 घंटे पहले ही इस बार के आंकड़ों ने पहले चरण के आंकड़ों को पार कर लिया। इसी के साथ इस बार भी उत्तर प्रदेश और बिहार मतदान करने में सुस्त नजर आया। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार भी पहले की तरह जमकर लोग धूप और भीषण गर्मी के बीच वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। मतदान के दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लंबी लंबी लाइनों में लोग नजर आए और इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस लोकतंत्र के पर्व में अलग अलग रंग देखने को मिले। तो देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान था, जो कि खत्म हो चुका है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कुल 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाले जाने हैं। 2 चरण जो है वो खत्म हो चुके हैं और अब बारी है 5 चरणों की। देखना होगा कि फिलहाल जिस तरह से प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में तय कैद हो गई है, उसके बाद जो बाकी प्रत्याशी हैं उनमें से जनता किसे अपने सिर पर बैठाती है। चूंकि देखिए, जनसभाएं लगातार हो रही है, चुनाव प्रचार लगातार हो रहा है, रोड शो किए जा रहे हैं तमाम स्टार प्रचारकों की तरफ से। और इसी कड़ी में हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली भी पहुंचे थे, रोड शो करते नजर आए। तो वोटर्स ने ईवीएम का बटन दबाकर फैसला कर दिया है। हालांकि जो नतीजे हैं वो 4 जून को साफ हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आज जब दूसरे चरण का मतदान हुआ है, तो कौन कौन सी सीटों पर मत डाले गए हैं, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किस तरह से किया है और कहां-कहां के वोटर्स। देखिए, 26 अप्रैल की हम बात करें, आज के दिन की, अलीगढ़ में जो है वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी, एसपी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच। और बीजेपी की तरफ से सतीश गौतम चुनावी मैदान में, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी बीरेंद्र सिंह और बीएसपी के हितेंद्र उपाध्याय चुनावी मैदान में। तो अलीगढ़ की सीट पर आज प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर। अमरोहा दूसरी सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहां से बीजेपी के चौधरी कंवर सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं दानिश अली कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। पिछली दफा दानिश अली बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो है चूंकि बीएसपी ने निष्कासित कर दिया, अब वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है।
देखिए बागपत का आपको दिखा रहे हैं, बागपत पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है। आरएलडी की तरफ से राजकुमार सांगवान, एसपी की तरफ से अमरपाल शर्मा चुनावी मैदान में और बीएसपी की तरफ से प्रवीण बैसला चुनावी मैदान में है। ये तीन प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला बागपत में भी, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट जहां पर कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर है। गाजियाबाद हॉट सीट, बीजेपी की तरफ से अतुल गर्ग चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा को उतारा है, बीएसपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है नंदकिशोर पुंडीर। गाजियाबाद में आज मतदान प्रतिशत जो है वो मुताबिक उम्मीद से थोड़ा कम हुआ है। ये तीन प्रत्याशी हैं, लेकिन देखिए अतुल गर्ग की अगर हम बात करें बीजेपी के प्रत्याशी, तो यहाँ पर जनता ने बीजेपी के नाम पर वोट दिया है। गौतम बुद्ध नगर, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट, हॉट सीट, एनसीआर की सीट, बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा जो कि सिटिंग एमपी है, एक बार फिर चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने महेंद्र नागर को उतारा है और राजेंद्र सोलंकी हैं बीएसपी के उम्मीदवार। तो यहाँ पर जो निगाहें हैं लोगों की वो टिकी हैं महेश शर्मा पर, चूंकि सिटिंग एमपी हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट की अपील की जा रही है। वोट आज डाले गए हैं। बुलंदशहर सीट जो है, ये देखिए यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी की तरफ से भोला सिंह, कांग्रेस की तरफ से शिवराम वाल्मीकि और बीएसपी की तरफ से गिरीश चंद्र जाटव। तो ये सीट जो है बुलंदशहर की सीट, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट, जहां पर आज वोट डाले गए हैं, यहां पर भी त्रिकोणीय जंग जो है वो देखने को मिली है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। मथुरा सीट, हॉट सीट, बीजेपी की तरफ से सिटिंग एमपी हेमा मालिनी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और देखिए तीसरी बार एक बार फिर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से मुकेश धनगर चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने सुरेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबला मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। मेरठ की बात कर लेते हैं, मेरठ में भी त्रिकोणीय मुकाबला। अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देखना होगा कि राम पर लोग विश्वास जताते हैं या नहीं। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, मेयर रह चुके हैं, ऐसे में लोगों के बीच इनकी अच्छी पैठ है। बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। आज इन तमाम प्रत्याशियों के लिए लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, बूथ तक पहुंचे और वोट डाला है। और अगर बात मध्य प्रदेश की करें, बैतूल सीट, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच टक्कर। बीजेपी की तरफ से दुर्गा दास उइके चुनावी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से रामू टेकाम चुनावी मैदान में। तो यहाँ पर जो मुकाबला है, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। होशंगाबाद मध्य प्रदेश की सीट, यहाँ भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी की तरफ से देखिए दर्शन सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से संजय शर्मा यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो ये दो पक्षों के बीच मुकाबला। रीवा सीट की अगर बात कर लें, यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से देखिए, कांग्रेस की तरफ से नीलम मिश्रा चुनावी मैदान में है और अगर बीजेपी की बात करें, जनार्दन मिश्र यहाँ पर चुनावी मैदान में है। रीवा की सीट मध्य प्रदेश की सीट, जहां पर आज वोट डाले गए। और ये देखिए सतना की सीट, यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जंग आज देखी गई। गणेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में। और देखिए खजुराहो सीट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की सीट, यहां पर भी आज वोट डाले गए और बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा यहां से चुनावी मैदान में है। हौसले काफी बुलंद इनके और एआईएफबी की तरफ से आरबी प्रजापति चुनावी मैदान में। देखना होगा जनता किस पर विश्वास, हालांकि जनता ने अपने विश्वास को ईवीएम में कैद कर दिया है, नतीजे देखना बाकी है। और देखिए दमोह सीट की बात करें, दमोह सीट में बीजेपी के राहुल लोधी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से तरबर सिंह लोधी चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान वोट डाले गए। टीकमगढ़ सीट के विषय में भी बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पंकज अहिरवार और बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह खटीक जो है वो चुनावी मैदान में है। तो ये उम्मीदवार भी हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए पूर्णिया की सीट, बिहार की सीट जिस पर बहुत चर्चा हुई है, बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार, संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार और पप्पू यादव जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, बावजूद इसके इन्हें चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरना पड़ा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि वोट सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को दें, इंडी गठबंधन को दें या फिर एनडीए को दें, तीसरे किसी को ना दें। कटिहार की सीट, इसके विषय में भी आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू वर्सेस कांग्रेस है। यहाँ पर जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी
और कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर चुनावी मैदान में हैं। तो ये कटिहार की सीट के विषय में भी आपको बता रहे हैं। किशनगंज की सीट जहां से मुजाहिद आलम जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, और मोहम्मद जावेद जो कि इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। तो ये वो सीटें हैं जिन पर चर्चा होती है। बांका की सीट के विषय में भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गिरधारी यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। यानी इंडी गठबंधन वर्सेस एनडीए, ये मुकाबला इस सीट पर भी। तो बिहार में भी चुनाव हुए हैं, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट पर भी चुनाव हुए हैं। और ये देखिए भागलपुर के विषय में बता रहे हैं, अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार और दूसरी तरफ अजय मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो यहां से चुनावी मैदान में हैं और वोट इनके पक्ष में डाले गए हैं। अजमेर की बात करते हैं, रुख हम राजस्थान का कर रहे हैं, जहां पर अजमेर सीट पर कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी और बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी चुनावी मैदान में है और आज इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। और देखिए लगातार बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर जो राजस्थान की 25 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। ये देखिए बांसवाड़ा सीट एससी रिजर्व सीट है, कांग्रेस ने अर्जुन बामनिया को चुनावी मैदान में उतारा और बीजेपी ने महेंद्रजीत मालविया को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि दावे तो सभी करते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है देखना होगा। बाड़मेर सीट की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उमेदाराम बेनीवाल और बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है। बाड़मेर सीट के विषय में आपको बता रहे हैं कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। भीलवाड़ा सीट देखिए, यहाँ पर भी वर्सेस है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस ने सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से दामोदर अग्रवाल चुनावी मैदान में है। और अब इनकी जो नजर होगी वो 4 जून पर होगी। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के उदयलाल अंजना और बीजेपी के सीपी जोशी चुनावी मैदान में है। ये वो तमाम सीटें जहां पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। जालौर सीट भी आपको बता रहे, कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत चुनावी मैदान में और बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी पर विश्वास जाहिर किया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। झालावाड़ कांग्रेस की उर्मिला जैन और बीजेपी के दुष्यंत सिंह झालावाड़ से लोगों के बीच प्रतिनिधि बनने की होड़ दोनों के बीच, और जनता ने आज वोट डाल ही दिए हैं। जोधपुर की सीट बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में और कांग्रेस ने करण सिंह पर विश्वास जाहिर किया। और ये देखिए कोटा की सीट बीजेपी के ओम बिरला चुनावी मैदान में है, बहुत आश्वस्त अपनी जीत को लेकर, और कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए कोटा की तस्वीरें भी आपके साथ साझा की थी, बीजेपी समर्थक काफी उत्साहित हैं। पाली सीट से बीजेपी ने पीपी चौधरी को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल पर विश्वास जताया है। उदयपुर की सीट एससी रिजर्व सीट है, कांग्रेस के ताराचंद मीणा और बीजेपी की तरफ से मन्ना लाल रावत चुनावी मैदान में है। इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई है। टोक सवाई माधोपुर सीट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे अभी हाल ही में रैली करने के लिए, बीजेपी के सुखवीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में, और कांग्रेस के देवली उनियारा है यहाँ पर। हालांकि इस सीट पर जो है वो कांग्रेस का, इस इलाके में से क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या काफी ज्यादा है। राजसमंद सीट कांग्रेस के दामोदर गुजर और बीजेपी के महिमा विश्वेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। तो अलग अलग चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने, और देखेंगे ज्यादातर सीट्स पर ये जो मुकाबला है ये आमने सामने का है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के विषय में बता रहे, कांग्रेस के भूपेश बघेल बड़ा चेहरा और राजनांदगांव सीट से, और बीजेपी की तरफ से संतोष पांडे चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ की बात करें, अभी राजस्थान की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, एमपी की बात की, छत्तीसगढ़ की बात करें। महासमुंद सीट पर भी वोट डाले गए हैं, बीजेपी की रूप कुमारी और कांग्रेस के ताम्र ध्वज साहू चुनावी मैदान में है। इनके लिए भी आज वोट डाले गए हैं। हालांकि पलड़ा किसका भारी रहा होगा ये जानने के लिए आपको 4 जून का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, तभी नतीजे साफ होंगे। कांकेर सीट जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, कांग्रेस के ब्रजेश ठाकुर यहाँ से चुनावी मैदान में और बीजेपी की तरफ से
भोजराज नाग चुनावी मैदान में है। रायगंज पश्चिम बंगाल की सीट है, यहाँ की विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी और देखिए कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से कार्तिक पाल और कांग्रेस की तरफ से अली इमरान और टीएमसी के उम्मीदवार हैं कृष्णा कल्याणी। तो देखना होगा कि जनता यहां पर क्षेत्रीय पार्टी पर विश्वास जाहिर करती है या फिर साथ जाती है बीजेपी के। देखिए चूंकि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है, पहले ही कह दिया गया है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन नहीं होगा, तो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है टीएमसी। ऐसे में 3 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में। और देखिए लगातार सुबह से ही प्रत्याशी जो है वो लगातार जो है प्रार्थना करने पहुंच रहे थे और वहीं मतदाता भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में नेताओं ने जमकर वोटिंग की है। दूसरे चरण में कुल 1.67 लाख पोलिंग स्टेशंस पर 15.88 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष हैं और 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं। और ये देखिए तमाम बड़े चेहरे जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, अश्विनी कुमार चौबे तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सिद्धरामैया पहुंचे, कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम कर्नाटक के डीके शिव कुमार और एचडी कुमार स्वामी भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। नवनीत राणा भी अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। और देखिए वासुदेव देवनानी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे आज वोट डालने पहुंचे और लोगों के सामने नजीर पेश की उन्होंने कि उन्हें भी अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने आज के दिन का हाल बयां कर रही हैं। आम हो या खास, सभी पहुंचे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और देखिए इसी बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मतदान केंद्र पर वोटिंग की। उन्होंने पोलिंग बूथ पर नियमों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने बारिश का जिक्र करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि इस बार बीजेपी 500 सीटें जीते। पूरे देश में जितना काम बीते 10 सालों में हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ। हमें विपक्ष को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। बादल बरसे हैं, ये बहुत शुभ लक्षण है और मुझे यकीन है कि हमारी सीटें, मैं तो चाहती हूँ 500 से पार हों, बीजेपी की सीटें। मैं यहाँ से 4 बार सांसद रही हूँ और 1 बार भोपाल से रही हूँ और 1 बार झांसी से। 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं मैंने, जिसमें 4 मैंने यहीं से जीते। तब ये सीट रिजर्व नहीं थी, अब रिजर्व हो गई। और नेताओं के साथ ही साथ देखिए कई अभिनेताओं ने भी देश के संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल किया। फिल्म केजीएफ के स्टार एक्टर यश ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। इसी दौरान जाने माने अभिनेता प्रकाश राज भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। कर्नाटक में अभिनेता दर्शन ने बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर मतदान केंद्र पर मतदान किया। एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने भागलपुर में वोटिंग सेंटर पर पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आशुतोष राणा भी वोट डालने पहुंचे और प्रकाश राज भी पहुंचे। लगातार ये लोग आम लोगों से अपील भी कर रहे थे कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। शिवा राजकुमार ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। तो सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारे भी जमीन पर उतरे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों को प्रेरित भी किया कि वो भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालें। और नेताओं और अभिनेताओं के बीच मतदान केंद्रों पर कुछ ऐसे वोटर भी दिखाई दिए जिन्हें लोकतंत्र का पर्व खींचकर मतदान केंद्र तक लेकर गया।
पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बिहार के कटिहार की, जहां शादी के अगले दिन यानी आज दुल्हन ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। इसी बीच दूसरी तस्वीर राजस्थान की भीड़वाला से सामने आई है। यहां दुल्हन ने शादी से पहले मतदान केंद्र पर वोटिंग की। और सबसे आखिर में तस्वीर गाजियाबाद की है। यहां भी शादी के जोड़े में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। तो तीनों तस्वीरें दुल्हनों की भी है। कोई शादी करने वाला है और कोई शादी से पहले पहुंचा है, कोई शादी के एक दिन बाद। कटिहार, भीलवाड़ा, गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें प्रेरित करने वाली हैं, ये बताने वाली हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वोट डालना, क्योंकि ये जो मौका है आपको 5 साल में एक बार मिलता है। दूसरी बाकी चीजें जो हैं वो इंतजार कर सकती हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो मौका है ये 5 साल में आपको सिर्फ एक बार मिलता है। ऐसे में आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट डालना है। और देखिए, इसी बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी वोटिंग की। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि लोग बिना संकोच के मतदान करें। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार और ये बता भी रहे हैं। ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ എൻ്റെ വോട്ടിംഗ് ബൂത്ത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഉള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല വോട്ടർ ടേൺ ഔട്ടുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ്. हिस्सा लेना है। तो देखिए, दिग्गजों की किस्मत तो ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन कई बड़े चेहरे, कई बड़ी शख्सियतें जो है वो भी पहुंची आम लोगों के साथ, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आई लोग। और अब आपको लोकतंत्र के पर्व के ललक की तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर उन लोगों को सीख मिलेगी जो लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, पहली तस्वीर नोएडा की दिखा रहे हैं। तस्वीर में 75 साल की महिला मरीज ने ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। ये महिला मरीज एम्बुलेंस से मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची थी। इसके बाद दूसरी तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर मणिपुर के इम्फाल की है और उखरूल आउटर से सामने आई है। इसमें 2 दिव्यांग लोग दिखाई दे रहे हैं। एक अंदर वोटिंग का ऐसा जज्बा है जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। ये दोनों लोग अपनी दिव्यांगता को बौना साबित करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे, वोट डाला। और देखिए, सबसे आखिर तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां एक वरिष्ठ नागरिक व्हील चेयर पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। ये 3 तस्वीरें इस बात का गवाह हैं कि संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, फिर चाहे कोई बीमारी हो, उम्र हो या फिर कोई और मुश्किल। तो दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरे फेज की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बरेली में नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो था। और देखिए, रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। तस्वीरें भी आपके साथ हमने साझा की थी जब बरेली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिलवाड़ किया है, इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया।
विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम। टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने के खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।